किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो, भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। भाग्य को पलटने में देरी नहीं, समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता। हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने पर, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए, तब अपने मन को शांत रखकर, शिव का नाम लेकर, ओघड़दानी को याद कर कर, उसका भजन कर कर, तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे। रहने दे, अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जा रही है तू उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर। बेटी का मां कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, हाथ उठा दे। सुन, शांति रख। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का प्रयास कर। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रख। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सद्गुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं था, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं थी, रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें? ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, गुण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या? ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सदगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं हुआ, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता। सुधरता है क्या कभी कभी? तुम्हारी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए, फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते। तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी, अरे हमारा मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर पुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया। दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आए और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा। इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। वो स्मरण रखना अपने पास। कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं लिए जाते। तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल
घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से भी नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी में जाएगा, वहां से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? का 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता है। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता है। शिव पुराण मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर राज कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधर आए हो, फिर तो क्या सोच रहा हो? अब उसमें तुम्हारा को सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीताबाई पारासर ने जब करवाई थी, तो वो गीताबाई पारासर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे सीहोर रह रही। और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार भी लगती होगी। किनकी रिश्तेदार? खड़े होना जरा आप लोगों के, ये इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए, उनके भी रिश्ते में है। ये एक सहज वाली बात है। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा, तो यहाँ शंकर जी की कथा यहाँ हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदाहरण। पुष्करणी ब्राह्मण गीताबाई पारासर पुष्कर की रहने वाली थी, जिन्होंने पहली कथा का स्मरण करा। अब थोड़ा निर्णय लेने में देरी हो, थोड़ा चलेगा। कल एक पत्र आया था, उस पत्र में किसी बहन ने लिखा था कि ब्राह्मण, संत, गुरु, साधु, सन्यासी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये धन क्यों लेते हैं, पैसा क्यों लेते हैं? अब राजस्थान वाले हैं, जरा प्रश्न थोड़ा भारी करते हैं। कौन? अरे बोलो बोलो जम के। राजस्थान के लोग डट के घी केवल खाते नहीं है, राजस्थान मारवाड़ का एक एक व्यक्ति जितना खाता नहीं है घी, उससे दुगना मेहमानों को खिला देता है। ये वो राजस्थान, ये कोई साधारण है क्या राजस्थान? अब तो किसी ने पूछा, गुरुजी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरु, पंडित, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, इनको तो माया से मतलब नहीं होना चाहिए, धन से मतलब नहीं होना चाहिए, फिर ये पैसा क्यों लेते हैं, फिर ये धन क्यों लेते हैं, ये माया क्यों लेते हैं? तो मेरा निवेदन केवल इतना है कि संत, साधु, गुरु, सन्यासी, ब्राह्मण, ये सब तुमसे पैसा, माया इसलिए लेते हैं कि माया भी रोती है कि हमारी कब काया सुधरेगी। जब साधु संत के हाथ में आती है, साधु संत उसे भंडारे भोजन में लगा देता है, तो माया की भी काया पलट जाती है। इसलिए संत, ब्राह्मण, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये धन तुमसे लेकर माया की काया पलटने में लगा देते। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। आप करो शिव का स्मरण, मना नहीं। आप करो शंकर की भक्ति, मना नहीं। पर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि काया पलटने के लिए एक बार जलंधर एक बार
जिनकी पत्नी वृंदा भगवान नारायण की उपासक एक बार जलंधर जा रहा था और जलंधर जाते जाते माता पार्वती जी को कैलाश के ऊपर देख लिया जलंधर ने। अब माँ तो माँ बड़ी सुंदर, हमने पहले भी कथा में कहा जितनी सुंदर बहू नहीं होती उससे दुगनी सुंदर सास होती है। ओल्ड इज गोल्ड। हम पहले भी कथा में कहे हैं बहू को तैयार होने में 2 घंटे लग जाते हैं, सास को बस तीज का व्रत, सास का भी बहू का भी, बहू का तीज का व्रत, बहू 2 घंटे में तैयार हो रही, बाल धोएगी, झड़ाएगी, तैयार होगी, चोटी करेगी, खजूर वाली चोटी बांधेगी, चूड़ला, फिर पायल, फिर लहंगा, फिर चोली, फिर चूनर, फिर गजरा गजरा ना जाने ये सब लगाएगी। और सास बहू कह रही मम्मी तुम कब तैयार होगी, इतने में मम्मी बोल रही बहू तू तैयार हो जा, मैं तो तुरंत हो जा, पूजन का समय मम्मी तुम भी तैयार हो जा। बहू 4 बजे से तैयार होने में पिली, तब जाके 7 बजे भी पूरी तैयार नहीं हो पाई, अब भी तुरंत कमरे में गई, आधा घंटा फिर निकल गया, 7:30 बज गई और सास स्नान करी, अंदर गई, 2 मिनट में चोटी करी, एक साड़ी उसने अपनी पुरानी निकाली और पटला पटली लगा के जो सास पहन के बाहर आई, इतने में तो बहू की जान जल गई। डोकरी के देखे तो सरी कई सुंदर लग रही है, ऐसे सुंदर, गजब। कारण क्या है? क्रीम की चमक 6 महीने रहती है, 4 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, 4 साल 5 साल रहती है, पर सास जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। उसको जरूरत नहीं है बहुत साज और श्रृंगार करने की, उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बस अपनी मस्ती में रहती है। गई अंदर और कभी कभी तो उसको अगर लाली लगाना भी नहीं आती ना तो उसमें से ऐसे लेके और इतने में बहू ने कह दिया मम्मी यहां पे पाउडर ज्यादा दिख रहा है, तो इतने में मुंह में से जरा सा थूक लिया। ओल्ड इज गोल्ड, उसको मतलब ही नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण और उसका परिवार के प्रति समर्पण केवल सास का ही नहीं, बहू जो अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब्यूटी क्वीन बन जाती है, अपने आप सुंदर हो जाती है, अपने आप उसमें सुंदरता दिखती है, अपने आप। और नहीं तो कहीं कहीं की रहती है। एक पत्नी ने नई साड़ी पहनी, त्योहार का दिन था, पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। अब पति ने मन में विचार करा सुबेरे सुबेरे कौन मूड खराब करे, पर पत्नी भी इतनी जिद्दी थी, वो जब तक पति से पूछे नहीं तब तक वो काम पे जाए नहीं। तैयार होके बाल माल धो के कंगा कंगी करके बढ़िया जोरदार झुमका झुमकी पहन के साड़ी माड़ी का पल्लू इधर पिन से टच करके और पति से आके पूछी मैं कैसी लग रही हूं। पति ने कुछ नहीं बोला, पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, कैसी लग रही हूं? पति बोले ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही है। अब तू पूछने गई क्यों पहले तो, और पूछा है तो उसने बोल दिया, जो उसको लगा उसने बोला, ये तो अपना मन का भाव है, जो बोल दिया, जो स्मरण में आया वो बोल दिया। अब यहां जलंधर ने माता पार्वती जी को देखा, और पार्वती जी बड़ी सुंदर मां माता माता है, बड़ी सुंदर है मां। जलंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जलंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। पहले कथा में कहा था दूसरे की नारी, दूसरे का धन, दूसरे का मकान, दूसरे का वैभव,
देखकर कभी अपनी दृष्टि को गलत मत होने दो, कभी मत होने। जलंधर ने गलती कर दी और जलंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक ये खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जलंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जलंधर तुमसे विवाह करना चाहता है? इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जलंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने जाकर, ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर, यह तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जलंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी मां जगत जननी, मां जगत धात्री, मां दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, यह ठीक नहीं है। जलंधर, यह श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी का काम था समझाने का, समझा रहे, पर जलंधर मानने को तो तैयार हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेटी को समझाया जाए तो नहीं मानती, बेटे को समझाया जाए तो नहीं मानता, सास को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानती, ससुर को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते, भाई को समझाया जाए तुम चुप हो जाओ, नहीं मानते। फिर वही बात है, समय की घड़ी ऐसी चलती है जिस समय पर क्रोध जब उपजता है कोई मानने को तैयार नहीं होता, और जब पूरा काम बिगड़ जाता है तब सब आंख से आंसू ढालकर फिर रोते हैं, चुप बैठे रहते हैं। जलंधर को समझाया, जलंधर को समझाने का प्रयास करा। जलंधर को समझाने के लिए अग्रण्य आए। ब्रह्मा जी ने जलंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जलंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजू नहीं हुआ। राहु को बुलाया तो राहु से जलंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु तुझे दे दूंगा। लालच आ गया, लोभ बढ़ गया, लालच बढ़ा। जब लोभ कर, सुबह रात्रि को 9 बजे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है, त्योहार आया, तुमने दुकान को और लंबा समय तक खोलना प्रारंभ कर, शरीर में रोग बढ़ता चले गया, शरीर में कष्ट बढ़ता चले गया, बढ़ा लोभ बढ़ा, शरीर बेकार, शरीर में कष्ट आया। एक चीज पुष्कर राज की धरा पर हमको सुनने को भी मिली और देखने को भी मिली। इतनी कथा करने के लिए सारे भारत की भूमि पर, देश में, प्रदेश में, जहां जहां लोग बुलाते हैं,